ओके, तो हम करना चाहते हैं ये NX के अंदर ये मॉडल बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने स्केच कमांड ले ली है। मैं जो बनाना चाहता हूँ हमेशा सबसे आसान चीज़ बनाना चाहता हूँ। ठीक है, जिसकी हमारे को एग्जैक्ट डायमेंशन पता है, और अगर मैं बड़ी जो सबसे बड़ी डायमेंशन है वो बना लूँगा तो मेरे को बाकी चीज़ें करने में आसानी होगी। तो वो 150 है, वो 30 है, और ये नीचे 10 का रेडियस, तो यानी 20 का डायमीटर। अब जैसे ये डायामीटर आ रहा है, मुझे इसको रेडियस देना है ड्राइंग में, क्योंकि रेडियस गिवन है। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ से डायामीटर की जगह रेडियस कर, तो वो ऑटोमेटिकली रेडियस में कन्वर्ट हो। और हमारे को क्या गिवन है, और इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं, सुंदर लगना भी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगा। इसका डायामीटर जो है इसका रेडियस 8 दिया हुआ है। और इसकी डायमेंशन दी हुई है 10, और ये डायमेंशन दी हुई है हमारे को 30। तो इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, जहाँ पे ड्राइंग में दी है वहीं पे देने की कोशिश करें। उसके बाद हमारे को एक और सर्कल दिया है, ये डायमेंशन है 70, रैपिड डायमेंशन। ये वेक्टर सेलेक्ट करना और ये सेंटर सेलेक्ट करना, तो ये है 70। ठीक है, और इधर से ये है 5। तो डायमेंशन लेंगे इस वेक्टर से इस सेंटर की 5। ठीक है, अब ये डायामीटर भी 10 है, ये डायामीटर भी 10 है, इसका भी रेडियस 10 है, तो दोनों को सिलेक्ट करके इक्वल कर दें। एक लाइन हमारे को एंगल पे दी है, तो हम क्या करेंगे, एक अंदाजे से एक लाइन लगा लेंगे और इन दोनों को टेंजेंट कर देंगे। फालतू की चीज़ को ट्रिम कर देंगे। ठीक है, अभी एंगल देना है, तो यहाँ लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम कि इस वेक्टर से अगर दे देंगे ना तो भी उतना ही एंगल आएगा। तो इसको 30 डिग्री दे। ठीक है, अब ये जो लाइन छोटी रह गई, इसको हम एक्सटेंड कर लें ताकि वो डायमेंशन जो है वो गायब हो जाए। ठीक है, ये 30 डिग्री इधर है, चलो यहीं रहने। एक सर्कल और गिवन है, ठीक है। तो देखो मैं साथ साथ ही फुली डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दोनों भी इक्वल है, ये 85 है, तो रैपिड डायमेंशन लेंगे 85, और ये डायमेंशन है 3 की। एक लाइन और दी हुई है हमारे को, तो इसको
ये जो ऑटो रिलेशन आते हैं ना, इससे बचना है हमारे, ये नहीं देना। तो हम इसको कर सकते हैं टेंजेंट। फालतू का जो चीज़ नहीं चाहिए उसको ट्रिम कर देंगे। एंगल कितने डिग्री का? 15 डिग्री का। तो हम यहाँ पे इस वेक्टर से 15 डिग्री दे सकते हैं। डायमेंशन इसके बीच में और इसके बीच में 15 डिग्री। एक्स्ट्रा जो भी है उसको एक्सटेंड कर दो। लाइन लो, लाइन लगा दी। और दोनों को टेंजेंट कर दिया। फालतू की चीज़ को ट्रिम कर दिया। डायमेंशन दे दी। वेक्टर से ये पॉइंट जो है 15 के डिस्टेंस। अब मैं इसको ट्रिम कर सकता हूँ। वैसे तो इसमें ट्रिम करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सच बताऊँ तो। NX वाले कहते हैं कि आप ट्रिम करो ही ना। उसका भी तरीका बताऊंगा मैं आपको कि क्यों ज़रूरत नहीं है ट्रिम करने की, पर जिसको करना चाहो कर सकते हैं। अब जैसे ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ट्रिम तो मैं कर सकता हूँ। अगर ट्रिम करने पे कोई डायमेंशन डिलीट हो जाती है या नीचे कंस्ट्रेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं वो चीज़ को अवॉइड करूँ। फिलेट लगा सकते हैं 3 रेडियस की, इधर और इधर, इधर और इधर, ठीक है। इधर भी लगा देता हूँ। वैसे इधर 10 का है, पर चलो कोई बात नहीं। हम इसके ऊपर डबल क्लिक करके 10 कर देंगे, ठीक है। हमेशा नीचे देखते रहना है कि स्केच फुली कंस्ट्रेन आया है कि नहीं आया। उसके बाद मेरे को एक लाइन इधर चाहिए, ये भी टेंजेंट चाहिए। लाइन सेलेक्ट, सर्कल सेलेक्ट, टेंजेंट। ओह माय गॉड। हाँ, तो ये बड़ा समझदार है। इसको जिधर क्लिक कर देंगे ना, वो उधर ही जाने की कोशिश करेगा। हाँ, जितना माउस का क्लिक हमारा अच्छा होगा, ट्वेंटी 8, ठीक हो गया। हमारे को लगानी है एक सीधी लाइन ऐसे, और ये हमारे को डायमेंशन दे रखी है 35 की। इसको 35 कर दो, ठीक है। तो ये 35 की डायमेंशन इस साइड है, तो हम भी इसी साइड दें। एक सर्कल चाहिए,
सर्कल चाहिए 42 डिस्टेंस। कर इसको और इसको इक्वल कर दो। एक सर्कल और है, ये 55 है। मतलब मैं कभी भी नहीं चाहता कि मेरा थोड़ी देर के लिए भी स्केच जो है फुली डिफाइंड ना हो, ठीक है ना। दस हो गया, 55 हो गया। और ये जो सर्कल है ये इस लाइन के टेंजेंट भी है, ठीक है। फालतू का हम इधर से ये देखो ना, ये 35 वाली लाइन के टेंजेंट है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 3 की फिलेट लगा सकते हैं। एक फिलेट इधर भी लगा सकते हैं। ये 6 की है, ठीक हो गया। 28 डिग्री। यहाँ पे फिलेट है 10 की, तो 10 लगा दो। उसके बाद हमारे को सर्कल बनाना है ये ऊपर वाला 40 और 10। तो एक सर्कल लो, इसका सेंटर और इसका वेक्टर कोइंसिडेंट कर दो। इसको इसको और इस वेक्टर सेंटर पॉइंट सेलेक्ट, वेक्टर सेलेक्ट। अच्छा, ये डायमेंशन देनी है ना हमारे को 40, इसको डबल क्लिक करके 40। रेडियस ये 10 का है तो 10 लगा दो। 20 का रेडियस 10 है ना, तो कितना काम हो गया। फिर एक बड़ा सारा सर्कल बनाएंगे, सौ का। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक, हाँ टेंजेंट पहले करेंगे बाद में रेडियस देंगे, ठीक है। अगर पहले रेडियस दे देंगे तो गलती होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो इसको टेंजेंट कर दो, इसको 100 का रेडियस,
ठीक है, 100 का रेडियस आ गया, फालतू का तो ट्रिम करते हुए बहुत ध्यान रखना है कि जैसे मैंने इसको ट्रिम किया, अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मुझे कंटिन्यू ही रहना है, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी इधर भाग गए कभी उधर भाग गए, कंटिन्यू ही होना चाहिए। उसके बाद हमारे को एक लाइन चाहिए एंगल पे, कितने डिग्री, 15 डिग्री। तो इसको हम कर देंगे 15 डिग्री। ओ माय गॉड, वो कर्सर जो है ना इतनी देर में हिल जाता है इंटरनेट की वजह से। तो हम इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 15, ठीक है। और एक लाइन और आएगी, इसको भी टेंजेंट करना पड़ेगा, आंखें खोल के थोड़ा जूम कर लेना है। इसको सिलेक्ट करो, सर्कल को सिलेक्ट, ठीक है, टेंजेंट हो गया। फालतू की चीज़ को हम ट्रिम कर सकते हैं। एंगल दे रखा है 45 डिग्री। एक हमने की थी कमांड मेक कॉर्नर की, ठीक है। यहाँ पे जितने भी रेडियस नहीं दिए हुए वो 10 के हैं, तो हम फिलेट लगा लेते हैं 10। ठीक है, यहाँ पे 8 का है, तो फिलेट ठीक है। अब मैंने ये सर्कल छोड़ दिया, ये भी सर्कल छोड़ दिया, और फिर हाँ ट्रिम कर सकते हैं, पर मैं आपको कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ कि मुझे उसको ट्रिम करने की ज़रूरत ही नहीं है। NX जो है बड़ा समझदार है, ठीक है। इसको 0 कर दूँ तो वो देखो वहाँ रुक गया जाके, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पे क्लिक कर दो बस, यहाँ पे भी रुक गया, तो इसको भी क्लिक करो, तो वो देखो ट्रिम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो ऐसे ही एक्सट्रूड हो गया, ठीक है ना। कर देते तो वो एक ही बार में सिलेक्ट हो जाता, पर अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको स्केच को हाइड कर दो, तो ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा
बन जाएगा। ठीक है, तो स्केच हमारा फुली कंस्ट्रेन भी है, हमारा स्केच बन भी गया है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे को बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे एनालिसिस, और यहाँ पे ऑप्शन होती है एक मिनिमम रेडियस, कंट्रोल ये दबाओ। ओके, तो ये आपको दिखाएगा कि सबसे छोटा रेडियस कहाँ है, ये 8 का दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना स्केच जो है फुली डिफाइन जो है बना सकते हैं। तो कोई भी ड्राइंग बनानी है उसको स्टेप बाय स्टेप बनाना है, ताकि हमारा स्केच जो है हमेशा फुली डिफाइंड रहे। अब फुली डिफाइंड का फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि कल को मेरे को कोई कहता है ये 35 को 40 कर दो, तो मुझे बस डबल क्लिक करना है और 35 को 40 कर देना है, बस। बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा कर दिया हमने, तो औकात में रहना चाहिए। तो वहाँ पे लाइन मिट गई ना, तो इसलिए वो गड़बड़ है, इतना नहीं हम कर सकते। चलो 35 को हम 30 कर देते हैं। ठीक है, तो ये उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, अगर ये मैंने फुली डिफाइन ना बनाया होता तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, एरर भी आ सकता है। कल को मान लो असेंबली बना दी मैंने, ठीक है, असेंबली में जाके मैंने वहीं पे डबल क्लिक करके उसको चेंज कर दिया, तो वो असेंबली भी ख़राब हो जाएगी। और अगर ये पार्ट 3-4 जगह यूज़ हुआ है, 3 असेंबलियों में यूज़ हुआ है, तो वो तीनों असेंबलियों को ख़राब कर देगा, तो वो एक हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि ये नहीं पता लगेगा किस किस पार्ट को मैं अब मॉडिफाई करूँ, किस किस को ना करूँ। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो। डिस्क्रिप्शन में और भी कुछ ड्राइंग्सों के लिंक मैं डाल दूँगा। ठीक है, तो वो भी बना के देखनी है। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है।